तो सब लिखो। राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य राष्ट्र के विकास में सभी नागरिकों को शामिल करने की प्रक्रिया से है। भविष्य के साथ साथ हमारे देश का वर्तमान भी इस युवा शक्ति के साथ में है। इसलिए राष्ट्र की संरचना में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। युवावस्था वह समय होता है जब रचनात्मक और विचार तथा अन्य विचार मन में आते हैं। जिस समुदाय तथा जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उसे आकार देते हैं। राष्ट्र की नीतियों, योजनाओं और विकास कार्यों को युवाओं द्वारा सर्वोत्तम रूप से लागू किया जाता है। वे आध्यात्मिक, उत्साही और ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। यदि उनकी क्षमता का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो वे तेजी से राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित कर सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन और उसके पश्चात युवाओं की भूमिका। मुझे कुछ साहसी और ऊर्जावान युवा पुरुष मिल जाएं तो मैं देश में क्रांति ला सकता हूं। आरंभ से ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद का यह कथन राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की भागीदारी को दर्शाता है। सचमुच स्वतंत्रता आंदोलन में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा खुदीराम बोस आदि युवाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके यह साबित कर दिया कि युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत भारत माता के इन वीर सपूतों के सामने अंग्रेजों की एक ना चली। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत को अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान एवं चीन द्वारा किए गए युद्धों का सामना करना पड़ा, जिसमें हमारे वीर जवानों की वीरता और साहस ने प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। भारतीय युवाओं की उपलब्धियां अपने बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में भारत के युवाओं ने देशभक्ति के अतिरिक्त अध्यात्म, धर्म, साहित्य, विज्ञान, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में भी पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। बिना युवा शक्ति के भारत सोने की चिड़िया ना कहलाता और अपनी अनगिनत दोनों से विश्व को अभिभूत नहीं कर पाता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, संपूर्ण मानव जाति को उस भारत का ऋणी होना चाहिए जिसने विश्व को शून्य दिया। मैक्स मूलर ने भी भारत की प्रशंसा करते हुए लिखा है, यदि मुझसे पूछा जाए कि किस आकाश के नीचे मानव मस्तिष्क ने मुख्यतः अपने गुणों का विकास किया, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर सबसे अधिक गहराई के साथ सोच विचार किया और उनमें से कुछ ऐसे रहस्य ढूंढ निकाले जिनकी ओर संपूर्ण विश्व को ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने प्लेटो और कंट का अध्ययन किया, तो मैं भारतवर्ष की ओर संकेत करूंगा। भारत की इन महान उपलब्धियों के पीछे देश के युवा वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था। आज देश के बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों या अन्य विश्वविद्यालयों से जुड़े छात्र छात्राओं के
आविष्कारों एवं शोधों की बदौलत भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। इतना ही नहीं, आज भारतीय छात्र छात्राएं विदेशों में भी जाकर विश्व के लोगों को अपनी प्रतिभाओं से अचंभित कर रहे हैं। आज भारत के युवा वर्ग ने महात्मा गांधी के इस कथन को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिखाया है कि अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक कृशकाय शरीर भी इतिहास के रुख को बदल सकता है। वर्तमान समय में युवाओं की दशा आज इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के युवा वर्ग में भारी असंतोष व्याप्त है। स्कूल कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त के बाद भी यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय है। ना तो उन्हें नौकरी मिल पाती है और ना ही उनका किताबी ज्ञान जीवन के अन्य कार्यों में ही उपयोगी सिद्ध हो पाता है। वे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं के जाल में फंसते चले जाते हैं। कई बार तो प्रतिभाशाली युवा भी आरक्षण अथवा सरकार की अन्य गलत नीतियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में युवा को सही मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता। फलस्वरूप युवा वर्ग भ्रमित एवं कुंठाग्रस्त होकर पूरी व्यवस्था का विरोध करने के लिए आंदोलन करने लगता है। कुछ राजनीतिज्ञ युवाओं द्वारा चलाए गए आंदोलनों में रुचि लेने लगते हैं, तो कुछ ऐसे आंदोलनों को जीवित रखने के लिए असामाजिक तत्वों की सहायता लेने में भी संकोच नहीं करते। जब ये असामाजिक तत्व लूट या आगजनी करते हैं तो इन विध्वंसक गतिविधियों हेतु युवाओं को दोषी ठहराया जाता है। पहले से ही कुंठित युवा और अधिक कुंठित हो जाते हैं, जिससे उनमें असंतोष की भावना और भी बढ़ जाती है। युवा असंतोष का परिणाम उत्तेजनापूर्ण आंदोलनों के रूप में सामने आता है। ये क्रुद्ध युवा घोर अन्याय से उत्पीड़ित महसूस करते हैं या जो विद्यमान ढांचों एवं अवसरों से नाराज होते हैं। सामाजिक रूप से सत्तारूढ़ व्यक्तियों पर युवा उत्तेजनापूर्ण आंदोलन के रूप में कुछ परिवर्तन लाने के लिए दबाव डालते हैं। युवा शक्ति का आह्वान वर्ष 1979 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र समुदाय को संगठित कर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने हेतु एक विशाल अभियान चलाया था, जिसमें युवा वर्ग को संदेश देते हुए उन्होंने कहा था, निश्चय ही देश का